अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड पंचम सर्ग। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री महादेव जी बोले, जानकी और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी को मार्ग में जाते देख और कैकेयी के वर नानादि का समाचार सुन समस्त नगरवासी दुखातुर होकर आपस में कहने लगे, हाय कामवश राजा दशरथ ने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्र को स्त्री के कारण छोड़ दिया। उसकी सत्यपरायणता कैसे रही। और दुष्टा कैकेयी ने भी सत्यवादी और प्रियकारी राम को क्यों वनवास दिया। वह ऐसी कुकर्मा और हतबुद्धि क्यों हो गई। भाइयों, अब हमें यहाँ न रहना चाहिए। हम भी आज ही वन को चलेंगे, जहाँ स्त्री और छोटे भाई के सहित श्री राम जाना चाहते हैं। देखो तो आज जानकी जी पैदल चल रही हैं। हाय, जिस त्रिलोक सुंदरी जानकी को पहले कभी किसी पुरुष ने शायद ही ऐसा देखा हो, वही आज बिना किसी पर्दे के जन समूह में पैदल चल रही है। भाइयों, इन सर्वलौकिक सुंदर भगवान राम की ओर भी देखो। ये भी आज बिना हाथी घोड़े के पैदल ही चल रहे हैं। यह कैकेयी नाम की राक्षसी सबका नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। भाई, इन सीता जी के पैदल चलने से राम जी को भी तो बड़ा दुख होता होगा, किंतु किया क्या जाए। इसमें देव ही प्रबल है। पुरुष का प्रयत्न सर्वथा असमर्थ है। इस प्रकार साधु समाज को दुखातुर देख मुनिवर वामदेव उनके बीच में जाकर कहने लगे, मैं आप लोगों को वास्तविक बात बताता हूँ। आप इन राम और सीता के लिए किसी प्रकार की चिंता न करें। वे राम आदि नारायण भगवान विष्णु हैं और ये जानकी जी योग माया नाम से विख्यात श्री लक्ष्मी जी हैं। इस समय जो लक्ष्मण नाम धारण कर इनका अनुगमन कर रहे हैं, ये शेष जी है। ये पुरुषोत्तम भगवान ही माया के गुणों से युक्त होकर विभिन्न आकार वाले से प्रतीत हुआ करते हैं। रजोगुण से युक्त होकर ये ही विश्व रचयिता ब्रह्मा जी हुए हैं और सत्व गुण विशिष्ट होने पर ये ही त्रिलोक रक्षक भगवान विष्णु होते हैं तथा कल्पांत में तमोगुण का आश्रय कर ये ही जगत का प्रलय करने वाले रुद्र होते हैं। पूर्व काल में इन्हीं रघुनाथ जी ने मत्स्य रूप होकर अपने भक्त वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर प्रलय काल के समय उनकी रक्षा की थी। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पाताल लोक को जाने लगा, तब इन्हीं रघुनाथ जी ने कूर्म रूप होकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया था। प्रलय काल में जब पृथ्वी रसाताल को चली गई, तो ये शुक्र रूप हुए और उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। इस प्रकार इस बार प्रहलाद को वर देने के लिए इन्होंने नृसिंह रूप धारण किया और तीनों लोकों के कंटक रूप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपने नखों से फाड़ डाला। एक बार अपने पुत्र इंद्र का राज्य गया हुआ देख जब अदिति ने इनसे प्रार्थना की, तब इन्होंने वामन रूप धारण कर याचना करके उसे फिर लौटा दिया। इन्होंने पृथ्वी के भार रूप दुष्ट क्षत्रिय गणों को नष्ट करने के लिए भृगुपुत्र परशुराम का रूप धारण किया था। वे ही जगत प्रभु इस समय राम रूप से प्रकट हुए हैं। जब ये रावण आदि करोड़ों राक्षसों का वध करेंगे, उस दुरात्मा की मृत्यु मनुष्य के हाथ ही बदी है। महाराज दशरथ ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की इसलिए आराधना की थी कि ये उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लें। इसीलिए भगवान इनके पुत्र हुए हैं।
ये विष्णु भगवान ही श्री रामचंद्र जी हैं। अब ये रावण के वध के लिए आज ही लक्ष्मण सहित वन को जाएंगे। ये सीता जी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली साक्षात भगवान की माया है। इनके वन गमन में राजा ही या कई अणु मात्र भी कारण नहीं है। कल ही इनसे नारद जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। उस समय स्वयं राम ने भी उनसे यही कहा था कि कल मैं वन को जाऊंगा। अतः बोले भाइयों, आप लोग राम के लिए कोई चिंता न करें। संसार में जो लोग नित्य प्रति राम राम जपा करते हैं, उनको भी किसी समय मृत्यु के भय आदि नहीं होते। फिर उन महात्मा राम के लिए तो दुख की शंका ही कैसे हो सकती है। कलयुग में तो एकमात्र राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपाय से नहीं। ये जगतकर्ता प्रभु भक्तों को गुण कीर्तन का सुयोग देने के लिए और रावण को मारने के लिए ही माया मानुष रूप से संसार में लीला कर रहे हैं। इसके सिवा राजा दशरथ की मनोरथ सिद्धि के लिए भी उन्होंने यह मनुष्य शरीर धारण किया है। ऐसा कहकर महामुनि वामदेव जी मौन हो गए। यह सुन वहां एकत्रित हुए सब दिग्गजों ने भी भगवान राम को सर्वव्यापक श्री विष्णु भगवान जाना और ये अपने हृदय का संशय छोड़कर भी श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करने लगे। जो पुरुष नित्य प्रति राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा, इसकी भगवान राम में विज्ञान के सहित दृढ़ भक्ति हो जाएगी। आप सब लोग राम के परम प्रिय हैं, अतः इस रहस्य को सदा गुण गुप्त रखे। ऐसा कह विप्रवर वामदेव जी वहां से चले गए और पूर्वजनों ने भी जाना कि राम परमात्मा है। तदनंतर राम जी ने बिना किसी रोक टोक के पिता के महल में प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीता के सहित वहां पहुंचकर कैकेयी से कहा, माता जी, आपके कथानुसार हम तीनों वन को जाने के लिए तैयार होकर आ गए हैं। अब शीघ्र ही पिताजी हमें आज्ञा दे। राम के ऐसा कहने पर कैकेयी ने सहसा उठकर स्वयं ही राम, लक्ष्मण और सीता को अलग अलग वल्कल वस्त्र दिए। तब रामचंद्र जी ने अपने राजोचित वस्त्रों को उतारकर वनवासियों के से वस्त्र धारण किए। लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही किया, किंतु सीता जी उन्हें पहनना नहीं चाहती थी। अतः उन वस्त्रों को हाथ में लेकर वे लज्जापूर्वक राम जी की ओर देखने लगी। तब रामचंद्र जी ने इसे उस धीर को लेकर सीता जी के वस्त्रों पर ही लपेट दिया। यह देखकर रनिवास की सभी स्त्रियों रोने लगी। जब वशिष्ठ जी ने इनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित हो कैकेयी को डांटते हुए कहा, अपि दुश्शीले, तूने तो केवल राम के वन जाने का ही वर मांगा है न, फिर तू सीता को भी वन के वस्त्र कैसे देती है? यदि पतिव्रता स्त्री भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आभूषणों से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए ही जाए तथा नित्य प्रति राम के वनवास दुख को दूर करती हुई उनको आनंदित करे। तब महाराजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, तुम रथ लेकर जाओ। वनवासियों के प्रिय ये राम आदि रथ पर चढ़कर ही वन को जाएंगे। ऐसा कह वे सीता और लक्ष्मण के सहित राम को देखकर दुख से पृथ्वी पर गिर पड़े और आंखों में आंसू भर कर रोने लगे। तब राम जी के देखते देखते शीघ्र ही सीता जी रथ पर चढ़ी। फिर रामचंद्र जी पिता की परिक्रमा कर रथारूढ़ हुए और उनके पीछे 2 खड्ग तथा 2 धनुष तथा तरकश लेकर लक्ष्मण जी सवार हुए और सारथी से रथ हाँकने को कहा। जब राजा दशरथ ने कहने लगे, सुमंत्र, ठहरो ठहरो, किंतु रामचंद्र जी ने चलो चलो कहकर शीघ्रता करने को कहा।
इसलिए सुमंत्र ने रथ हाँक दिया। राम के दूर निकल जाने पर महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर समस्त पूर्ववासी, बालक, वृद्ध और वयोवृद्ध मुनिगण हे राम ठहरो, मत जाओ, इस प्रकार चिल्लाते हुए रथ के पीछे पीछे चले। राजा दशरथ बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मुझे राम की माता कौशल्या के घर ले चलो। मुझ दुखिया का वहां रहकर कुछ काल जीना हो सकता है, किंतु राम से रहित होकर अब मैं अधिक काल जीवित नहीं रह सकूंगा। तब कौशल्या के घर पहुंचते ही राजा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर बहुत देर पीछे चेत होने पर वे चुपचाप बैठे रहे। इधर श्री रामचंद्र जी तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहां सुख पूर्वक रहे और रात्रि के समय बिना कुछ आहार लिए केवल जल पीकर सीता जी के सहित वृक्ष के नीचे सो गए तथा सुमंत्र के सहित धर्मात्मा लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे। उनके पास ही समस्त पूर्ववासी आकर ठहर गए। उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो राम को अयोध्या लौटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ वन को ही चले जाएंगे। रामचंद्र जी को उनके इस निश्चय का पता चलने पर अति विस्मय हुआ और उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्या को लौटूंगा नहीं, ये व्यर्थ वन में क्लेश भोगेंगे, सुमंत्र को बुलाकर कहा, सुमंत्र तुम रथ ले आओ, हम अभी चलेंगे। राम की ऐसी आज्ञा होने पर सुमंत्र ने रथ में घोड़े जोत दिए। तब राम, लक्ष्मण और सीता उस पर चढ़कर शीघ्रता से चले। उन्होंने अपना रथ कुछ दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर वन की ओर बढ़ाया। प्रातः काल होने पर पूर्ववासियों ने उठकर जब राम को न देखा तो ये अत्यंत दुखी हुए और रथ के पहियों की लिख के मार्ग को देखते हुए वे अयोध्यापुरी लौट आए तथा प्रतिदिन हृदय में राम और सीता का ध्यान करते हुए वहां रहने लगे। इधर सुमंत्र ने भी शीघ्र ही आदर पूर्वक अपना रथ बढ़ाया। तब सीता के सहित श्री रामचंद्र जी विस्तृत देशों को देखते हुए श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी के तट पर पहुंचे। गंगा जी को देखकर उन्होंने प्रसन्न चित्त से नमस्कार करके स्नान किया और फिर रघुश्रेष्ठ राम जी शीशम के वृक्ष की छाया में बैठे। इस समय निषाद राज गुह ने लोगों के मुख से राम जी के आने का मंगल समाचार सुना। यह सुनते ही वह तुरंत अपने एकमात्र सखा और स्वामी श्री रघुनाथ जी को देखने के लिए प्रसन्न चित्त से भक्ति पूर्वक फल, शहद और पुष्प आदि लेकर वहां आया और वहां भेंट की सामग्री राम के आगे डालकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही उठाकर गले लगा लिया। तदुपरांत राम जी के कुशल पूछने पर गुह ने हाथ जोड़कर कहा, हे लोक पावन, मैं धन्य हूँ, आज मेरा निषाद जाति में जन्म लेना सफल हो गया। हे रघुश्रेष्ठ, आपके अंग संग से मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है। हे रघुवर, आपके दास का यह नैषाद राज्य आप ही का है, इसलिए हे रघुनाथ जी, आप यहाँ रहकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। चलिए नगर में पधार कर मेरा घर पवित्र कीजिए। हे भगवान, आपके लिए मैंने जो कुछ फल मूल आदि एकत्रित किए हैं उन्हें स्वीकार कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न होकर उससे कहा, मित्र सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी घर या गांव में नहीं जा सकता और न किसी और के दिए हुए फल मूल आदि ही खा सकता हूँ। मित्र, तुम्हारा यह संपूर्ण राज्य मेरा ही है और तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। तदनंतर रघुनाथ जी ने वट का दूध मंगाकर लक्ष्मण के सहित बलि प्रकार संवार कर जटाजूट बांधे। लक्ष्मण जी ने कुश और पत्तों की एक सैया बना दी
उस पर केवल जल पीकर सीता के सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हुए और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरी के महल में जनक नंदिनी के सहित सुसज्जित पलंग पर पहुंचते थे उसी प्रकार सो गए। उनके पास ही धनुष बाण और तस्कर लिए हुए श्री लक्ष्मण जी धनुषधारी गुह के सहित धनुष चढ़ाकर इधर उधर देखते हुए श्री रामचंद्र जी की रखवाली करने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे पंचम सर्गः। ओम ओम ओम। षष्ठ सर्ग। गंगोत्तरण तथा भरद्वाज और वाल्मीकि जी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय राम जी को सोते देख गुह ने आंखों में आंसू भरकर नम्रता पूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखते हो, जो रघुनाथ जी अपने भव्य भवन में सुंदर बिछौने से युक्त सुवर्ण निर्मित पलंग पर पहुंचते थे, वे ही आज सीता जी के सहित कुश और पत्तों की साथरी पर पड़े हुए हैं। विधाता ने राम जी के इस दुख का कारण कैकेयी को बना दिया। मंत्रा की बुद्धि पर विश्वास करके कैकेयी ने यह बड़ा पाप काम किया। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरी बात सुनो, किसी के दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है, अर्थात कोई भी नहीं है। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही उसके सुख अथवा दुख का कारण होता है। सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है। कोई अन्य सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ, यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। यह मनुष्य स्वयं ही पृथक पृथक आचरण करके उसके अनुसार सहद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष, मध्यस्थ और बंधु आदि की कल्पना कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्धानुसार सुख या दुख जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे। हमें न तो भोगों की प्राप्ति की इच्छा है और न उन्हें त्यागने की। भोग आए या न आए, हम भोगों के अतीत नहीं हैं, भोगों के अधीन नहीं हैं। जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है, उसे निसंदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है। अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म फल के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाता की गति का देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। मनुष्य सदा ही दुख और सुख से घिरा रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न होने के कारण सुख दुखमय ही है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ये दोनों ही दिन और रात्रि के समान जीवों से अनुल्लंघनीय है। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है। ये दोनों ही जल और कीचड़ के समान आपस में मिले हुए रहते हैं। इसलिए विद्वान लोग सब कुछ माया ही है ऐसा भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मानते। गुह और लक्ष्मण के इस प्रकार बातचीत करते करते आकाश में उजाला हो गया। तब रामचंद्र जी ने सावधान पूर्वक आचमन कर प्रातः क्रिया की और बोले, मित्र, शीघ्र ही मेरे लिए एक सुदृढ़ नौका लाओ। राम के ये वचन सुनकर निषाद राज गुह्य स्वयं ही एक सुलक्षण संपन्न सुदृढ़ नौका ले आए और बोले, स्वामी, सीता और लक्ष्मण के सहित नाव पर चढ़िए। अपने जाति भाइयों के साथ मैं स्वयं इसे सावधानता पूर्वक चलाऊंगा। तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह प्रथम शुभ लक्षणा सीता जी को उस पर चढ़ाया। फिर गोह का हाथ पकड़कर श्री अच्युत भगवान रघुनाथ जी स्वयं चढ़े। तदनंतर अपने आयुध आदि को रख श्री लक्ष्मण जी नौका रूढ़ हुए।
तब गुह ने अपने जाति भाइयों के सहित स्वयं नौका चलाई। जिस समय नाव गंगा जी के बीच में पहुंची, तब जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, देवी गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वनवास से लौटने पर मैं राम और लक्ष्मण के सहित तुम्हारी पूजा करूंगी। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वे सनई ही पार उतरकर आगे चलने लगे। तब गुह ने श्री रघुनाथ जी से कहा, हे राजेंद्र, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। निषाद पुत्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मैं 14 वर्ष दंडकारण्य में रहकर यहाँ फिर आऊंगा। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ। राम की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा कह राम जी ने भक्त गुह को ढाढ़स बंधा, उससे बारंबार गले लगाकर विदा किया। तब निषाद राज गुह बड़ी कठिनता से घर लौटे। तदनंतर जानकी जी और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुंचकर बाहर खड़े हो गए। वहां एक ब्रह्मचारी को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे बटो, मुनिवर से जाकर कहो कि दशरथ का पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के सहित आश्रम के बाहर खड़ा है। रघुनाथ जी का यह कथन सुनकर ब्रह्मचारी ने तुरंत ही मुनिवर के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, पत्नी और छोटे भाई के सहित श्रीमान रामचंद्र आए हैं और आश्रम के बाहर खड़े हैं। उन्हें देवतुल्य श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा है कि मुनिवर भरद्वाज को इसकी यथा योग्य सूचना दो। यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खड़े हुए और अर्घ पाद्य आदि लेकर राम के पास आए। राम को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी सहित उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा, हे राम, हे कमल नयन रघुनंदन, आइए अपनी चरण रथ से मेरी पर्णशाला को पवित्र कीजिए। ऐसा कह वे सीता जी के सहित दोनों रघु कुमारों को अपनी कुटिया में ले आए और फिर उनका भक्ति पूर्वक पूजन कर भली प्रकार आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर मुनिवर बोले, राम, आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। हे रघुनंदन, मैं आपका भूत और भविष्यत संपूर्ण वृतांत जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप साक्षात परमात्मा हैं और कार्य की सिद्धि के लिए ही माया से मनुष्य रूप हुए हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा के प्रार्थना करने से जिस लिए आपके अवतार लिया है, जिस लिए आपके वनवास हुआ है और जो कुछ आप आगे करेंगे वह सब आपकी उपासना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि से मैं जानता हूँ। हे रघु श्रेष्ठ, आपसे मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो कृतार्थ हो गया जो आज प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम आप ककुस्थ नंदन को देख रहा हूँ। ओम ओम ओम। तब सीता और लक्ष्मण के सहित रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ब्रह्मन, हम क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, अतः आपकी कृपा के पात्र हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से कहने के उपरांत वे मुनि के यहाँ ठहर गए। प्रातःकाल जागने पर श्री रघुनाथ जी मुनि कुमारों को बनाई हुई डोंगी पर चढ़कर यमुना के पार हुए और मुनिवर के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चले, जहाँ वाल्मीकि का आश्रम था। उस ऋषि गणों से भरे हुए नाना मृग और पक्षियों से समाकुल तथा सर्वदा फल पुष्प आदि से परिपूर्ण वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। तब श्री रामचंद्र जी के लक्ष्मण और सीता के सहित उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब श्री वाल्मीकि जी ने सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव की सी आकृति वाले जटा मुकुटधारी त्रिलोक मोहन लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित देखा। उन्हें देखते ही
श्री वाल्मीकि जी सहसा उठ खड़े हुए। उनके नेत्र आश्चर्य से निमेष शून्य हो गए और उन्होंने नेत्रों में आनंद आश्रु भर परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया तथा अति भक्ति भाव से जगत पूज्य भगवान राम की अर्घ्य आदि से आदर पूजा कर उन्हें मीठे मीठे फल मूल आदि खिलाकर उनका लालन किया। तब श्री रघुनाथ जी ने अति नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी से कहा, हम पिताजी की आज्ञा मानकर दंडक वन में आए हैं। आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका कारण क्या बताएं। आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। आपके बताए हुए उस स्थान में मैं सीता के साथ रहकर कुछ समय बिताऊंगा। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर मुनिवर ने मुस्कुराकर कहा, हे राम, संपूर्ण प्राणियों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान है और सब जीव भी आपके निवास गृह है। हे रघुनंदन, इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास स्थान बताया, परंतु आपने विशेष रूप से सीता के सहित अपने रहने का स्थान पूछा है। इसलिए हे रघु श्रेष्ठ, अब मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ, जो शांत, समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन है तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं। उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है। जो धर्म और अधर्म दोनों को छोड़कर निरंतर आपका ही भजन करता है, हे राम, उसके हृदय मंदिर में सीता के सहित आप सुख पूर्वक रहते हैं। जो आप ही के मंत्र का जाप करता है, आप ही की शरण में रहता है तथा द्वंद्वहीन और निष्पृह है, उसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है। जो अहंकार शून्य, शांत स्वभाव, राग द्वेष रहित और मृत पिंड, पत्थर तथा सुवर्ण में समान दृष्टि रखने वाले हैं, उनका हृदय आपका घर है। जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही को अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ गुरु है। जो अप्रिय को पाकर द्वेष नहीं करता और प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता तथा यह संपूर्ण प्रपंच माया मात्र है, ऐसा निश्चय कर सदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है। जो सत्ता, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना, इन 6 विकारों को शरीर में ही देखता है, आत्मा में नहीं, तथा क्षुधा, तृषा, सुख, दुख और भय आदि को प्रातः प्राण और बुद्धि के ही विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मों से मुक्त रहता है, इसका चित्त आपका निज गुरु है। जो लोग चिदगन, सत्य स्वरूप, अनंत, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वर को समस्त अंतःकरणों में विराजमान देखते हैं, हे राम, उनके हृदय कमल में आप सीता जी के सहित निवास कीजिए। निरंतर अभ्यास करने से जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण सेवा में लगे रहते हैं तथा आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उनके हृदय कमल में सीता के सहित आपका निवास गृह है। हे राम, जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में मैंने किरातों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ। मैं निरंतर शूद्रों के आचरणों से रत रहता था। मेरी द्विजातीयता केवल जन्म मात्र की थी। मुझ अजितेंद्रिय के शूद्रा के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय चोरों के समागम से मैं भी पक्का चोर हो गया था। जीवों के अंतकर्ता काल के समान मैं सदा धनुष बाण धारण किए रहता था। एक दिन ऐसा घोर वन में मैंने साक्षात सप्तर्षियों को जाते देखा। वे अपनी प्रभा से अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उनके संपूर्ण
वस्त्र आदि छीनने की इच्छा से मैं लोभ के वश होकर उनके पीछे दौड़ा और बोला, ठहरो ठहरो। तब मुनीश्वरों ने मेरी ओर देखकर पूछा, हे द्विजाधम, क्यों आ रहा है? मैंने कहा, हे मुनिगण श्रेष्ठ, मेरे बहुत से भूखे पुत्र कलत्रादि है, अतः उनके पोषणार्थ कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ। उन्हीं का पालन पोषण करने के लिए मैं वन पर्वत आदि में घूमता फिरता हूँ। तब उन मुनीश्वरों ने मुझसे निर्भयता पूर्वक कहा, अच्छा, एक बार अपने कुटुंबियों के पास जाकर प्रत्येक से अलग अलग पूछ कि मैं प्रतिदिन जो पाप संचय करता हूँ उनके आप लोग भी भागी हैं या नहीं। इस बात का निश्चय रख कि जब तक तू लौट कर आएगा हम यहीं रहेंगे। मैं बहुत अच्छा कह अपने घर आया और जिस प्रकार मुनीश्वरों ने मुझसे कहा था, मैंने अपने पुत्र स्त्री आदि से पूछा, हे रघुश्रेष्ठ। तब वे बोले, वह पाप तो सब तुझी को लगेगा, हम तो उससे प्राप्त हुए फल धन आदि को ही भोगने वाले हैं। यह सुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ और मैं विचार करता हुआ यहाँ करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले मुनीश्वर थे वहां आया। तब उन मुनीश्वरों के दर्शन मात्र से ही मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मैं धनुष आदि को फेंककर दंडक के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठगण, इस पाप समुद्र में पड़ते हुए मेरी आप रक्षा कीजिए। इस प्रकार चिल्लाते हुए मुझे अपने सामने पड़ा देख वे मुनि श्रेष्ठ मुझसे बोले, खड़ा हो, तेरा सत्संग सफल हो गया है, तेरा अवश्य कल्याण होगा। हम तुझे थोड़ा सा उपदेश करते हैं, उसी से तू मुक्त हो जाएगा। तब उन्होंने आपस में मिलकर यह विचार किया कि यद्यपि यह ब्राह्मण दम अत्यंत दुराचारी होने से श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उपेक्षा का ही पात्र है, तथापि अब यह शरण में आ गया है, इसलिए मोक्ष मार्ग के उपदेश द्वारा उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी ही चाहिए। हे राम, ऐसा विचार कर उन्होंने आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा, तू इसी स्थान पर रहकर एकाग्र चित्त से सदा मरा मरा जपा कर। जब तक हम फिर लौट कर आए तब तक तू सर्वदा हमारे कथनानुसार इसका जाप कर। ऐसा कहकर ये सब दिव्य दर्शन मुनीश्वर चले गए। तब उन्होंने मुझे जैसा उपदेश किया था मैंने ठीक वैसा ही किया। इस प्रकार निरंतर एकाग्र चित्त से जप करते करते मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं रहा, बाह्य ज्ञान नहीं रहा। इस तरह बहुत समय तक निश्चलता पूर्वक रहने से मुझे सर्व संग विहीन के ऊपर वल्मिक मिट्टी का ढेर बन गया। तदनंतर 1000 युग बीतने पर वे ऋषिगण फिर लौटे और मुझसे कहा, निकल आओ। यह सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और जिस प्रकार कुहरे को पार करके सूर्य निकल आता है उसी प्रकार मैं वल्मीक से निकल आया। तब मुनिगण ने मुझसे कहा, हे मुनीश्वर, तुम वाल्मीकि हो, इस समय तुम वल्मीक से निकले हो, इसलिए तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ है। हे रघुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर ये दिव्य लोक को चले गए। हे राम, आपके नाम के प्रभाव से मैं ऐसा हो गया जो आज सीता और लक्ष्मण के सहित साक्षात आप कमल नयन को देख रहा हूँ। मैं नित्य संदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपका मंगल हो। आइए मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखलाता हूँ। ऐसा कह शिष्यों से घिरे हुए श्रीमान मुनिवर वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण के सहित गंगा और पर्वत के बीच के स्थल में जाकर वहां भगवान राम के रहने के लिए एक सुविशाल शाला बनवाई। उसमें एक पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर दक्षिण ऐसे 2 सुंदर घर बनाए गए। उस भव्य भवन में जानकी जी के सहित श्री राम और लक्ष्मण देवताओं के समान रहने लगे। श्री वाल्मीकि जी से
बलि प्रकार सम्मान पाकर देवता और मुनि जनों के सहित श्री रामचंद्र जी वहां सीता और लक्ष्मण के साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्गलोक में सची के साथ देवराज इंद्र रहते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे षष्ठ सर्ग विरामः। ओम ओम ओम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सदगुरु देव की जय। दिनकरनाथ महाराज की जय। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। जयानंद महाराज की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।